नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू भारत में। और आज हम अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो कि मुंह छुपाते हुए ईडी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अभी और खबरों में मैंने देखा और कई लोगों से बात हुई तो पता चला है कि उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। दरअसल वो अंतरिम जमानत क्या है वो हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि किस तरीके से केजरीवाल जी श्वेता। मुंह छुपाते। जी। श्वेता, दरअसल अरविंद केजरीवाल को जो ये जमानत मिली है इसमें आम आदमी पार्टी उछल रही है, लेकिन इसमें कोई उछलने वाली बात नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो ये जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है वो सिर्फ इसलिए मिली है कि आप आज तक क्यों नहीं गए थे। आज आप जब आपको कोर्ट माफ कीजिएगा, जब आपको ईडी बुला रही थी तब तक आप जो है क्यों नहीं गए थे। और अब इस मामले में इन पर केस चल रहा था, एक तरह से कह सकते हैं इस मामले में इनको जमानत मिली है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में यानी या ईडी आज या कल में, हो सकता है आज नहीं तो कल, अगर ईडी जो है नोटिस भेज देती है, बाकायदा समन भेजती है, तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 15,000 का मुचलका भर कर ये जो है जमानत ली है। देखिए जी सौरभ जी, इसमें एक बात ये कहेंगे कि अगर जो अरविंद केजरीवाल जो मुंह छुपा रहे हैं यहाँ ईडी से, पहली बात तो ये हुई कि अगर इन्हें अंतरिम जमानत ये जिस तरीके से कर रहे, क्या सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो जो कि साल भर हो गया उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये कौन सी अटकल है? यानी कि इनके पीछे इनके मन में कुछ अलग कुछ कहानी चल रही है। जी तो देखो, साफ है अरविंद केजरीवाल जैसा इंसान है वो मनीष सिसोदिया भी बाहर निकल सकता था और सत्येंद्र जैन भी बाहर निकल सकता था, लेकिन इसको पता था अगर एट ए टाइम इन लोगों की जमानत इस तरह होती रही तो ये केस दूसरे मोड़ में चला जाएगा और इस केस को खींचना संभव नहीं होगा, बहुत जल्दी इस पर फैसला आ जाएगा। तो ये जितने भी आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं, चाहे वो सिंह हो या फिर ये जो है सत्येंद्र जैन हो, जितने भी हैं, जितने भी ये जेल गए हैं, चाहे जो है कोई भी हो, सिसोदिया हो, जितने भी जेल गए हैं, उन लोगों ने उन लोगों के जेल जाने का कारण ही यही है कि केस लंबा खींच रहा है। अदरवाइज इस केस में कोई दम नहीं है और बड़े आराम से इस पर जो है दोष साबित हो जाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल घुमा घुमा कर इसको खेल रहा है। और आज की तारीख में जब उसको जमानत मिली है तो आपने देखा कि किस तरह से रॉयल गाड़ी में निकलकर वो कोर्ट पहुंचता है और मात्र 2 मिनट की बहस हुई होगी श्वेता, 2 मिनट की। मैं न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ आम आदमी परेशान होता है तो उसको कई सालों तक लग जाते हैं जमानत लेने में। हाँ, जैसे सिसोदिया को हो रहा है, आम आदमी है वो, जैसे सत्येंद्र जैन को हो रहा है, आम आदमी है वो, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं है, इसीलिए उसको जमानत मिल गई श्वेता। जी, लेकिन इनके वकील का कहना है कि ये जूते भी नहीं पहनते और ढीली शर्ट पहनते हैं, शर्ट को इन भी नहीं करते, तो इससे क्या मतलब है? इसका क्या कहना है? वकील साहब ऐसा कह रहे हैं जो। ये देखिए, ये जो कहना है ये पब्लिक डीलिंग है। इन्हें पता है कि हमारी देश की मीडिया जो है वो कच्चे की भी खबर चलाता है, सबको पता है, तो ये उसका फायदा उठाते हैं। ये चीज केवल और केवल पब्लिक अपीयरेंस के लिए की गई कि पब्लिक इसको जाने, पब्लिक इसको देखे, पब्लिक इसको किस तरह से देख रही है कि भैया हाँ हमारा सीएम है या हमारे देश का नेता है कोई अरविंद केजरीवाल, वो ऐसे करता है और लोगों तक वो मैसेज पहुंच रहा है कि भैया वकील ने कोर्ट में कहा और जज साहब भी मान गए। तो ये सब ड्रामेबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाला है बहुत जल्द। हमने जो अपने थंबनेल में लिखा है ना कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय, तो यकीन मानिए कि अब ज्यादा समय नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये कहेंगे कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में मुझे कैंपेनिंग करनी है, अरे भाई आपने चोरी की है तो आप कैंपेनिंग के लिए आपको जो है फ्री छोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट वोट छोड़िए, ईडी के पास अपना राइट है इनको अरेस्ट करने का और वो जांच एजेंसी करेगी। जी, मतलब ये मान लें कि अरविंद केजरीवाल पहली बात तो यहाँ भागते हो। और आपको क्या लगता है, आप ग्राउंड पे गए,
जनता क्या कह रही है, जनता का क्या या इसमें जनता की श्वेता क्या मत है, देखो, यानी कि अभी श्वेता जी एक मिनट में रोकूंगी। सीए लागू हुआ, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और बात करें कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आके मेरे घर के बाहर हमला कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो इस पे क्या क्या लोगों की क्या राय है, इस पे दो मैं जानना चाहती तो देखिए, लोगों की राय तो सीधी है कि भाई ये बेवकूफ बना रहा है देश का। दूसरी बात, दो बातें हैं इस सब के पीछे, दो बातें हैं। पहली बात ये कि मुसलमान वोटर को जो हमेशा से भड़काया गया, मुसलमान वोटरों का सिंपैथी गेन कर सके, इसलिए वो बार बार आ रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जितने भी मुसलमान हैं वो दिल्ली के चप्पे चप्पे में बसे हुए हैं, सबका आधार कार्ड बना हुआ है, सबका राशन कार्ड बना हुआ है, और उनके पास वाकई एक्चुअल पेपर, जिसे कहते हैं ना कि पेपर नहीं है, आधार कार्ड कोई पेपर नहीं है भारत के नागरिक होने का, उसके लिए भी आपको पेपर दिखाने पड़ेंगे जो एज एक्चुअल पेपर है, उसमें एक बॉन्ड होता है पेपर का। कई पेपरों को मिलाकर जब आप ये साबित कर पाते हैं तब आप भारत के नागरिक कहलाते हैं। तो पासपोर्ट हो गया, ठीक है, इनका पासपोर्ट भी नहीं बना। तो ऐसे लोग का अरविंद केजरीवाल के वोटर हैं, ममता बनर्जी के ऐसे वोटर हैं, इसीलिए ये अरविंद केजरीवाल सीए पर बोल रहा है। और जिस प्रकार 2016 में नोटबंदी हुई थी, कोई भी राजनेता नहीं आया था, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल छटपटा रहा था। आपको याद होगा श्वेता, उस समय पंजाब में भी चुनाव था, और उस समय पंजाब के सारे सर्वेस यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है। लेकिन 2016 में जो नोटें पड़ी थी इसके पास, वो पानी हो गई थी, वो पेपर मतलब वो किसी काम की नहीं बची थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल पैसे नहीं खर्चा सका, और अरविंद केजरीवाल जीतते जीतते चुनाव 2017 का पंजाब का हार गया। लेकिन 2022 में देखिए, अब जब फिर से चुनाव हुआ तो वो सारी चीजें नहीं थी और वो चुनाव जीत गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आम आदमी को शायद ही पता हो श्वेता। लेकिन सीए की बात कर रहे हैं तो मैंने दो बातें कही, वो दोनों सही है। और बात रही ईडी की, तो ईडी अपना काम करेगी और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने जा रहे हैं। देखिए, ईडी की बात करें, इन्हें हेमंत सोरेन का भी 8वीं 9वीं समन के बाद गिरफ्तारी हो गई 10 थी। में तो केजरीवाल किस किस आड़ में बच रहे हैं। और रही बात, पहला नोटिस आया तो उन्होंने बहाना किया। आज तो 16 मार्च है, जिसमें उन्होंने खुद कोर्ट को कहा था कि मैं पेश होऊंगा। वो अपने मना अनुसार कहते हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जाऊंगा। तो ये सब, ये मनमाना ढंग किस हद तक श्वेता, आगे ईडी चलता मना कर रहेगा। और चुकी है। ये श्वेता, ईडी मना कर चुकी है। ईडी ने साफ कह दिया, नहीं भैया ये नहीं चलेगा, आपको हमारे सामने पेश होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे में बॉडी लैंग्वेज जरूर देखी जाती है, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। श्वेता, मैं चाहूंगा आप वाइंड अप की तरफ चलें। जी, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। और आप इस टीम को अधिक से अधिक शेयर कर दें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।